कुश का जन्म कैसे हुआ था। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लाने के लिए आश्रम से बाहर के पास स्थित जंगल जा रही थीं, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वह लव को कैसे लेकर जाएं। निकलते हुए उन्होंने वाल्मीकि जी से लव का ध्यान रखने को कहा। सिर हिलाते हुए जवाब में हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बैठाने के लिए कह दिया। लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि लव की ओर देख भी नहीं रहे। सीता जी ने लव को साथ ही लेकर जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा और कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि लव कहीं चला गया होगा या किसी जानवर का शिकार हो गया होगा। वाल्मीकि जी चिंतित हो उठे। अब महर्षि वाल्मीकि के मन में तरह तरह के सवाल उमड़ने लगे कि सीता जी को वापस आश्रम लौटने पर क्या जवाब देंगे। सीता जी विलाप करने लगेंगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने पास में पड़े कुशा घास को लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव हूबहू पहले जैसे लव की तरह ही था। अब उन्होंने सोचा कि सीता के वापस लौटने पर वो उसे यही लव सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब सीता जी आश्रम लौटी तो उन्हें देख महर्षि चकित रह गए, क्योंकि उनके पास लव को पहले से ही देख वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही ले गई थी। इस तरह कुश के जन्म की बात सामने आती है। वैसे सिर्फ इन दो भाइयों के जन्म को लेकर ही मतैक्य नहीं है, बल्कि लव कुश के जन्म स्थान को लेकर भी कई किंवदंतियां हैं। पहली किंवदंती के मुताबिक लव और कुश का जन्म कानपुर शहर से 17 किलोमीटर दूर बिठूर में बने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। लव कुश की जन्मस्थली कही जाने वाले बिठूर में हर दिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आज भी आते हैं। केवल शहर के ही नहीं बल्कि कानपुर आने वाले सैलानी भी भगवान राम से जुड़ी इस स्थली के मोह से दूर नहीं हो पाते हैं। सीता रसोई, वाल्मीकि आश्रम आदि के अस्तित्व आज भी यहाँ विराजमान है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है। मंदिर में माता सीता की प्रतिमा अपने पुत्र लव और कुश के साथ है। एक मीडिया रिपोर्ट में मंदिर के पुजारी अवधेश तिवारी के हवाले से यह बताया गया है कि 8 लाख साल पहले माता सीता बिठूर आई थी और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। लव और कुश ने इसी स्थान पर वाल्मीकि से शिक्षा भी प्राप्त की थी। वही एक अन्य किंवदंती के अनुसार लव और कुश का जन्म हिडन नदी के पास स्थित वाल्मीकि के आश्रम में हुई थी। यह आश्रम आज के समय में बागपत से करीब 23 किलोमीटर दूर बलैनी गांव के पास स्थित है। ऐसे में एक बात तो है कि न सिर्फ लव और कुश के जन्म को लेकर मतांतर है, बल्कि उनके जन्म स्थान को लेकर भी मतैक्य है। जो कुछ भी हो, लेकिन लव और कुश दोनों भाई थे जो काफी पराक्रमी थे। कालिदास के रघुवंश के अनुसार राम ने अपने पुत्र लव को शरावती का और कुश को कुशावती का राज दिया था। शरावती को श्रावस्ती माने तो निश्चय ही लव का राज्य उत्तर भारत में था और कुश का राज्य दक्षिण कोसल में। कुश की राजधानी कुशावती आज के बिलासपुर जिले में स्थित थी। कोसल को राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। रघुवंश के अनुसार कुश को अयोध्या जाने के लिए विंध्याचल को पार करना पड़ता था। इससे भी सिद्ध होता है कि उनका राज्य दक्षिण कोसल में ही था। इतना ही नहीं, यह माना जाता है कि कुश ने नाग कन्या कुमुदावती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। एक अन्य जानकारी के अनुसार लव और कुश के 50वीं पीढ़ी में शल्य का जन्म हुआ,
जो महाभारत काल में कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। वही माना जाता है लव के पुत्र शाहरुखमान थे। इसके अलावा बात करें तो राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें वर गुर्जर जायस और सिकरवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बछैला और गहलोत वंश के राजा हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। बता दें कि एक शोध के अनुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। ऐसे में कह सकते हैं कि लव और कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे।